नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर चैनल में। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी। दिवाली का पर्व का आरंभ जिस दिन से होता है, यह दिन है धनतेरस। यह दिन केवल धन कमाने का प्रतीक नहीं, बल्कि आरोग्य, समृद्धि और शुभ आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस शब्द दो भागों से मिलकर बना है। धन अर्थात संपत्ति और तेरस अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद के देवता और सभी रोगों के नाशक माने जाते हैं। धनतेरस की पौराणिक प्रसंग। एक बार देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को ऋषि बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और तभी उन्हें नीलकंठ कहा गया। विष के बाद अनेक रत्न, देवी देवता और दिव्य वस्तुओं समुद्र में प्रकट हुई, जैसे एरावत हाथी, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी, कौसुभ मणि आदि। और अंत में समुद्र से प्रकट हुई धन्वंतरी, जिसके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जब वे प्रकट हुए तब देवताओं ने उन्हें जय घोष किया और जय धन्वंतरी भगवान। उसके आगमन से समस्त संसार में आरोग्य और जीवन की ज्योति फैल गई। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में रोग न रहे, शरीर स्वस्थ रहे और मन शांत रहे। भगवान धन्वंतरी की आराधना का अर्थ। भगवान धन्वंतरी के 4 हाथ हैं। एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में जड़ी बूटी की थैली और चौथे में अमृत कलश। ये 4 हाथ हमारे जीवन के 4 स्तंभों का प्रतीक है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शंख का मतलब है शुद्धता का प्रतीक। चक्र का मतलब है समय और कर्म का प्रतीक। जड़ी बूटियाँ है आरोग्य और उपचार का संकेत है। और अमृत कलश अमरता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए धनतेरस का पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और ज्ञान ही जीवन का असली खजाना है। धनतेरस पूजा का महत्व। धनतेरस की शाम को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जलाया गया दीप यमराज से रक्षा करता है और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास बनाता है। इस दिन नया बर्तन, चांदी या सोने की वस्तु खरीदना शुभ होता है, क्योंकि यह धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है। जो भी नई चीज खरीदे, पहले उसे पूजन स्थान पर रखकर भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। धनतेरस से जुड़ी एक दिव्य कथा। ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करना। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में हेमराज नामक राजा का पुत्र हुआ। जब ज्योतिषों ने उसका जन्म कुंडली देखी तो पापा की विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा रानी अत्यंत दुखी हुए, परंतु नियति को कौन टाल सकता है। विवाह के चौथे दिन जब यमराज ने दूत उसे लेने आए, सब उसकी पत्नी ने अपने घर को दीपों से जलाया। सारे दरवाजों पर सोने चांदी के आभूषण रख दिए और स्वयं दरवाजे के सामने भजन गाने लगी। दूतों की आंखें उस तेज से चकाचूर हो गई, वे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए और इस तरह उस दिन यमराज को वापस लौटना पड़ा। तब से इस दिन यम दीपदान की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक निभाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि धनतेरस की रात जलाया गया दीपक अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। मंत्र और साधना। पूजा के समय भगवान धन्वंतरी का यह पवित्र मंत्र जपे: ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरिये अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोकनाथाय श्री मही विष्णवे नमः। इस मंत्र के जप से सभी रोगों का नाश होता है और शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा पाने के लिए और श्री महालक्ष्मी ये मंत्र का 108 बार जाप करें। दीपक उत्तर दिशा में जलाए, क्योंकि यह दिशा धन की दिशा मानी जाती है। धनतेरस का आध्यात्मिक संदेश। धनतेरस हमें यह सिखाता है कि सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद है, बल्कि वह है जो दिलों में प्रकाश फैलाए। जब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और घर में प्रेम हो, तो वही असली लक्ष्मी है। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करके हम जीवन में आरोग्य, आनंद और आत्मबल को आमंत्रित करते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना से जीवन में धन और शांति दोनों स्थायी बनते हैं। आइए इस पवित्र धनतेरस पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि भगवान धन्वंतरी हमें रोगमुक्त जीवन दे, माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी वास करे और हर घर में खुशियों की दिवाली सदा जलती रहे। जय भगवान धन्वंतरी, जय माँ लक्ष्मी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना।